नमस्कार जी, कैसे हैं? प्लीज़ आ जाइए। बहुत दूर से आए हैं आप? हाँ सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और सुमन मैम को कैसे जानते हैं आप? हमारे वो विभाग में थी ना, हमें पुलिस अस्पताल में थी, अच्छा। तो हमारे यहाँ आते जाते थे, हम्म हम्म सब हम्म स्टाफ है। हम्म, हम्म। चलो ठीक है। सो बेसिकली वज़न कम करने के लिए शुरू करना है आपने? हाँ, मेरे को परेशानियाँ बहुत हैं सर। हम्म हम्म देखो, एक तो कमर में परेशानी है, हम्म, थोड़ा रिपोर्टें वैसे में लेके आए हैं सारी, हम्म, MRI वगैरह। ठीक है। तो एक मुझे बस इस राइट वाले पैर से ज़्यादा परेशानी है। इसकी जो नसें हैं ना पीछे कुल्ले की, हम्म, इनमें इतना भयंकर कभी कभी दर्द होता है कि मैं रोने लग जाती हूँ, इतना तेज़ दर्द है। ठीक है। और इलाज तो मैं ये समझिए 2 साल से कंटिन्यू करा रही हूँ। ठीक है। अभी ऑस्टियोपोरोसिस बताया था मेरे को, ये डॉक्टर से आपकी उम्र कितनी है? मेरी 62 प्लस हो गई। 62 प्लस है। लंबाई कितनी है आपकी? भाई 5 4 थी, अब पता नहीं छोटी आ जाओ, हो नाप गई। लेते हैं। देखते हैं। स्लीपर्स उतार लीजिए एक बार आप। 5-1 आ जाओ ना। मेरी कुछ नहीं बस। सामने देखिए, चेहरा ऊपर। आ जाओ। है ना, वो होना चाहिए कितना? 53 किलो। ठीक है। अभी कितना है? 75 किलो। तो लगभग कितना कम करना है आपने? 22 किलो अभी वज़न आपने कम करना है। ठीक है। अब 22 किलो वज़न तो कम करना है, पर किस चीज़ का वज़न कम करना है ये हमें नहीं पता। ठीक है। हम तो वज़न तो कम करना है, सिंपल सी बात है, वज़न बढ़ा है यही सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। पर 22 किलो वज़न कम करना है किस चीज़ का? शरीर में 4 चीज़ों का वज़न होता है: मांसपेशियों का, हड्डियों का, खून पानी, चौथा चर्बी का। ठीक है। होता क्या है? पहली चीज़, हम क्या करते हैं, खाना पीना कम करके सैर ज़्यादा शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग। इससे मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं, चेहरा डल होता है, बॉडी में वीकनेस आती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। दूसरी चीज़, 22 किलो वज़न उठा करके डेली घर का काम, बाहर का काम, सैर करना शुरू करोगे, घुटने और लिगामेंट्स पे जोर आते हैं, फिर घुटने और ये सारी चीज़ें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तीसरी चीज़, थोड़ा पसीना आता है, ऐसा लगता है वज़न कम हो रहा है, घर जा करके चाय पानी पीते हैं, वज़न बराबर आ जाता है। मेन फोकस चर्बी पे करना है। ये देखो, एक महिला के शरीर में चर्बी होनी चाहिए 20 से 29, अभी है कितना? अभी होना कितना चाहिए? मैक्सिमम 30% होना चाहिए। है कितना? 39.2। जो बढ़ा हुआ है 9.2% है ना, इसको सिंपल भाषा में समझो, अगर आप पानी भी पिएगे तो घी का काम करेगा। खाओगे 100 ग्राम 200 ग्राम मिठाई, बढ़ाएगा 1 किलो 2 किलो वज़न। कोई इंसान बाहर सिगरेट पी रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, ये सारी चीज़ जब हम इनहेल करते हैं, सारी की सारी गलत चीज़ें गई कहाँ पे? वो चर्बी में इकट्ठी होती हैं, बीमारी और वज़न दोनों बढ़ाता है। ठीक है। इसलिए इसको कम करना ज़रूरी है। इसको वापस हमने 30 पे लेकर के जाना है। अभी देखो, हमारे छाती और पेट की चर्बी होनी चाहिए कितनी? 5। ये कितनी है? 16। जस्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब इसको सिंपल समझो, जैसे ही पेट बाहर आया, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ की प्रॉब्लम, पाइल्स, सारी बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। माइग्रेन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, नसें दबनी शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा अपने भारत में 2:30 से 4 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है, साइलेंट हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण ये विसरल फैट होता है। इसलिए दिखने में खराब, इसलिए बिल्कुल मत कम करो, ये बहुत सारी बीमारियां लेकर के आता है, इसलिए इसको कम करना जरूरी है। सबसे बड़ा कारण आज भारत के अंदर डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण ये विसरल फैट है। डायबिटीज़ बहुत है। राइट। तो ये अब देखोगे, जिसको भी है सबका पेट बाहर है, उसकी वजह से ही सारी बीमारी आ रही है। करता क्या है, जो पेट की चर्बी होती है ना, ये बनाता है तेजाब। तेजाब का नाम होता है RBP4। वो जो तेजाब करता क्या है, सारे अंगों के ऊपर गिरता है। सबसे बड़ी चीज़, पेनक्रियाज, जो इंसुलिन बनाने का काम करता है, पेनक्रियाज पूरा खत्म हो जाता है, फिर इंसान को दवाइयाँ लेनी शुरू करनी होती है। ठीक है। अभी देखो, आपकी उम्र कितनी है? 62 ईयर्स है। ठीक है। आपका शरीर एक 75 साल की लेडी की तरह काम कर रहा है। इतना ज़्यादा आलस, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ठीक है। अभी देखो, आपका मांसपेशियाँ, चर्बी 30 है, जस्ट 1.5 गुना ज़्यादा आपकी मांसपेशियाँ होनी चाहिए। कितनी? 45। अभी कितनी है? 22.2। कहीं ना कहीं आपका खाना पीना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब समझो, अगर आपके सोने उठने का फिक्स टाइम नहीं है, खाने पीने का फिक्स सोने शेड्यूल का नहीं। टाइम तो 4 बजे सुबह उठती हूँ, और खाने का मेरा टाइम ये है कि मैं 11 बजे करीब पूजा वूजा करके चाय लेती हूँ, तो मैं जैसे चिरवे वगैरह होते हैं ऐसे हल्का कुछ लेती हूँ। देखो, फिर शाम को लेती हूँ थोड़ा सा। सुबह जब भी सो करके उठते हो आप 4 बजे 6 बजे, सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर शरीर को सही खुराक चाहिए। अगर शरीर को सही खुराक नहीं दोगे, शरीर कमज़ोर, कहीं इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, हमारा खाना पीना गड़बड़ है, इरेगुलर है, जिसकी वजह से मांसपेशियाँ कमज़ोर होती चली जा रही हैं। मैं बताऊं, आप वज़न ना 10 किलो वज़न और बढ़ा लो, पर मांसपेशियों की बढ़ाओ। अब चर्बी का वज़न बढ़ता जा रहा है। भगवान देखो गुस्सा नहीं करेंगे कि आप पूजा से पहले खाना खा लोगे या कुछ ऐसी चीज़ें कर लोगे। भगवान मानेंगे कि आप
10 15 20 30 साल 50 साल और जियो, आप उनकी और सेवा करो, बात समझ रहे हो। तो भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, पर अपनी सेहत अच्छी करो। करेंगे क्या सर, इतनी उम्र है। नहीं मैम, अपनी सेहत अच्छी करो। देखो मेन चीज़ जो मैंने बताया आपको, चर्बी कम करनी है, मांसपेशियाँ हमने बढ़ानी है, ये 2 काम सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है, मैं सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। देखो चर्बी कम करने के लिए ना, जो भी प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ना, सबसे ज़्यादा काम 80% हमें 80% हमें काम करना है अपनी ओवरऑल डाइट के ऊपर, और 20% एक्सरसाइज के ऊपर, राइट। 20% एक्सरसाइज के ऊपर काम करना है, 80% डाइट के ऊपर। अब एक्सरसाइज में भी क्या क्या करोगे आप एक्सरसाइज, अभी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। सबसे आसान सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, 20% में अपना वॉक करना शुरू करो। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज़ फैट। पैरों से चला तो जाता ही नहीं उसमें। चलना ही नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ। देखो टू लूज़ फैट सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप 10 मिनट चल सकते हो आप, 10 मिनट क्या हम दिन में 10 बार चल सकते हैं? वो तो मैं पूरा घर का भी, मैंने मैट नहीं लगा रखी, पूरा काम करती हूँ मैं घर का अपने। घर का काम है, बट लेकिन अलग से 10 मिनट और ज़्यादा मत समय निकालो। जैसे मैं बताऊँ 9 से 10 खाली हो आप, 9 से 10 मिनट वॉक करो और फिर रेस्ट करो। 10 मिनट अगर आप वॉक करते हो, आपका 1000 कदम हो जाता है। अगर इसको दिन में 10 बार कर दोगे, कितना हो जाएगा? 10,000 कदम आपका हो जाएगा। मोटा मोटा मैं बताऊँ 7.5 किलोमीटर, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर आपका 7.5 किलोमीटर भी हो जाएगा। पर इस तरह अगर ये चीज़ नहीं भी करोगे ना, तो भी आपका हो जाएगा। पर इसका काम बस ओनली रोल है 20%। 80% पे अगर ज़्यादा काम कर ले, ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। 80% हमें अपने खुराक खाने पीने पे ध्यान देना है, ठीक है। इसी चीज़ को लेकर के हमें ना, अभी जो मिल रहा है हम वो चीज़ खा ले रहे हैं, बस समझ लो। अभी हमें जानकारी नहीं है क्या सही है क्या गलत है, जो मिल रहा है अभी हम खा लेते हैं, ठीक है। इसी को लेकर के ना जूम ऐप के ऊपर हमारा डेली ना एक हेल्थ का सेशन चलता है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या ख़राब है, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, सब कुछ बताया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अभी आपका वजन 75 है, कोशिश करो 3.5 से 4 लीटर पानी पीना डेली शुरू करो आप। कहीं क्या पता हम पानी ही बहुत कम पी रहे हैं। कच्चा खाना पका हुआ खाना एक साथ बिल्कुल नहीं खाना आपने। दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, साथ में सलाद भी खाते हैं। सलाद एक कच्चा खाना है, दाल चावल सब्जी रोटी साथ में खाओगे। जब कच्चा खाना पका हुआ खाना एक साथ खाओगे, खाया वापस मुंह में आएगा, गैस एसिडिटी बनाएगा, ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है। घर पे रोटी बनती है, कपड़ा लगा के तवे पे फुलाना शुरू करो, ठीक है। गैस करने से हाँ बिल्कुल भी नहीं। सोच के देखो ना, जिस गैस को आप सूंघ नहीं सकते, गैस को मैं ऑन कर दूँ कितने देर सूंघ पाओगे? 15-20 सेकंड, चक्कर आना उल्टी आना शुरू हो जाएगा। जिस गैस को सूंघ नहीं सकते पर हर दिन उसको खाओगे, तो कहीं ना कहीं शरीर में तो इन्फ्लामेशन दुनिया भर की प्रॉब्लम लेकर के आएगा। घर पे कह लो रोटी पे घी लगा के खाते हैं, घी को दाल सब्जी में डाल करके खाओ। ये छोटे छोटे हमें अपने घर के खाने पीने में बदलाव करना। रोटी में घी तो हम नहीं लगाते, खैर बहुत हमारे बढ़िया। घर पे बहुत कम। तो मेन ना ये देखो, मैं जो छोटी छोटी जैसे तेल हो गया, तेल को दोबारा गर्म नहीं करना है, ये सारी की सारी छोटी छोटी जानकारी हमारे यहाँ सेशन में दी जाती है। ये सेशंस देखना शुरू करो। ये आता का ऐप है, मैंने तो उसमें देखा था, मुझे तो नहीं। जूम ऐप के ऊपर मैं आपके फ़ोन में भी डाउनलोड कर दूंगा। एक ऐप होता है, उस पर क्लिक करोगे आपके पास ना लिंक आ जाया करेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। मैंने कई दिन देखा था, आपने बोला था ना पहले, मैंने हाँ। मैंने को कहीं समझ में ही नहीं आया मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज करवा देता हूँ सारी चीज़ें। ये डेली अपने आधा घंटे समय निकाल करके डेली ज़रूर देखना है, ठीक है। ये देखो फ़ोन पे ही देखना है, कहीं आना जाना नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपके लिए प्रॉपर दिनचर्या बना दूंगा, डाइट चार्ट। बॉडी वेट के हिसाब से कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कितने बजे खाना है, क्या क्या चीज़ें परहेज़ करनी है और क्या चीज़ें लेनी है। ये प्रॉपर दिन में बढ़िया 5 बार खाना है आपने। ऐसा टेंशन मतलब कि 1 बार खिलाएंगे 2 बार खिलाएंगे वज़न कम करेंगे, बढ़िया खा पी करके हमने वज़न कम करना है, ठीक है। और आखिरी काम, सुबह का नाश्ता बदलो। अब होता क्या है, हल्के के चक्कर में बहुत सारे लोग खाते नहीं हैं, खाते हैं तो पोहा पराठा चाय बिस्किट रस्क, ठीक है। और बेसिकली इसकी वजह से देखोगे जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर पोषण नाम से कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है सर, बस पेट भर जाता है, पोषण सही को नहीं मिल पाता, ठीक है, बस पेट भर जाता है। तो मेन सुबह का नाश्ता जो होगा, देखोगे पहले जहाँ पे एक ज़मीन पे 2 बार खेती होती थी, आज 4 बार हो रही है। जहाँ एक फसल में 14 से 22 दाने थे, 36, 44, 110 दाने हो गए हैं। कोई ऐसा फसल नहीं जहाँ केमिकल यूरिया पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मेन जो सुबह का नाश्ता होगा एक पोषण युक्त खाना होगा, ठीक है। और मैं क्लियर करूँ, जो सुबह का नाश्ता होगा इससे 1 किलो भी वज़न कम नहीं होगा, ठीक है। बस इसमें पोषण समझते हो क्या होता है? 1 महीना मथुरा का सेब खाओ, 1 महीना कश्मीर का सेब खाओ, किसमें ज़्यादा ताकत मिलेगी आपको? हमसी बात है, कश्मीर में पोषण ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में जान है, ठीक है। बस यही मेन काम करना, हमने आपको सुबह का नाश्ता बदलना है और चाय बदलना है। एक बार मैं चाय आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ, ठीक है। ये 3 काम करने हैं, मैं ज़्यादा नहीं, 1 महीना आप बढ़िया से करो, आपको बहुत सारी चीज़ों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा और बड़े आराम से 1 महीने में 5 किलो वज़न कम हो जाएगा आपका। आपको भी पता है कुछ नहीं करना अभी, मेडिसिन बंद। जब आपको आराम नज़र आना शुरू हो जाए तो मेडिसिन बंद करना आपने, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके। सिंपल सी बात है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को आदत बनी हुई सर दर्द की, अब मेरी सर दर्द ठीक होती है, मैं मेडिसिन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। पर हाँ,
पहले हमने इसको यूज़ करना है 1 महीना, 1 महीने बाद आपके शरीर में अगर बदलाव आने शुरू हो रहे हैं फिर मेडिसिन धीरे धीरे करके बंद करते चले जाना, राइट। बस कह लो जो सुबह का नाश्ता है ना, कह लो आज के समय में कम कैलोरीज़ के अंदर अच्छा पोषण युक्त खाना है और कुछ भी नहीं है। जो आपका वज़न कम होगा वो मेरे डाइट चार्ट से होगा, ठीक है। बस ये 3 काम करने में एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे, ज़्यादा नहीं। मैं बोलूँगा आपको 30 दिन आप मुझे दो बढ़िया तरीके से बड़े आराम से वज़न कम हो जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। पर्सनली आप वो देखेंगे, मेरी मदर हैं पीली साड़ी के अंदर, इनको दुनिया भर की बीमारियों के बफे हो रखे थे। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी, 15 साल से शुगर एंड थायराइड की गोलियां ले रहे थे, 200 mg की थायराइड की गोलियां चलती थी। माइग्रेन शाम को होते ही लाइट जलती थी, उसमें ट्रिगर होना शुरू हो जाता था। दुनिया भर की प्रॉब्लम थी। मेरे फादर हैं, बहुत गलत आदतें थी, चाय की, अल्कोहल की, नॉनवेज की, सब कुछ हटा करके बढ़िया शेक पिलाना शुरू किया। 28 किलो वज़न कम किया, आज सेहत बहुत अच्छी हो गई। पूरी फैमिली कह लो, फौजी फैमिली थी ना, तो फौज का राशन खा करके, हाँ फौज का राशन वो हम आपको भिजवाएंगे, वो आपका ऑनलाइन आपके घर पर आएगा, ठीक है। उसको बढ़िया शेक के फॉर्म में आता है। पोषण युक्त खाना खाना है। देखो काजू बादाम पिस्ता वो सब हमने खा लिया, बात समझ रहे हो, तभी हमें फिर भी तो आराम नहीं मिला ना, ठीक है। समय के हिसाब से बदलना ज़रूरी है। आप गंगा यमुना का पानी पीते हो, अभी पहले पीते थे, अब नहीं पीते आप। अब हैंडपम्प का पानी पीते हो, नहीं पीते हो, क्योंकि पहले पीते थे अब नहीं पीते हैं। अब आरओ का पी रहे हैं, राइट। अब उससे भी ऊपर लोग जा रहे हैं। हिमालय का पानी, एक मशीन आई जो पानी को हिमालय का पानी ऐसा बना देती है, जिसको कैंगन वाटर कहते हैं। तो चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है, पर प्रॉब्लम पता है कि आप चेक करो, 10 साल से जो सुबह का नाश्ता कर रहे थे आज भी वही कर रहे हो। हमने खाना नहीं बदला, बाकी कपड़े, घर, गाड़ी सब कुछ बदल लिया, खाना नहीं बदला। देखो आपने डॉक्टर बदल लिए इस 2 साल के अंदर, दवाइयाँ बदल ली हैं, खाना ही तो नहीं बदल रहे। पॉइंट समझो कि इंसान अगर अपना खाना पीना ही सही कर लेना, अपने आप वो इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम तो मैंने आपको पहली बार एक ही चीज़ बोली, आज के समय में भारत में सबसे ज़्यादा लोग पता है एक गलती कर रहे हैं, सस्ता खाना महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं। 10,000 की MRI करवा ले। इंजेक्शन उन्होंने लिखा हुआ है मेरे को, वो इंसुलिन की तरह पेट में अपने आप लगाना पड़ता है। मैंने ये इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हो आप? नहीं, हाँ वो उसी तरह का है, ये इसका है मेरे को, जो वो है ना हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, हाँ। इसके लिए उन्होंने दिखाई अंकित अग्रवाल ने, आगरे से देने आता है, जो ना 6,000 का इंजेक्शन है वो। अरे बाप रे। और पेट में इंसुलिन की तरह मुझे लगाना पड़ता है। इतनी थेरेपी करा ली, इस दर्द ने मुझे इतना परेशान किया, मैं अच्छी बनी थी। आपको बताएं, मैं 1 अप्रैल को, मेरा 1 मई को वो हुआ है रिटायरमेंट का प्रोग्राम, और 17 मई को मैं ऐसे ऊपर 3री मंजिल पे पौधों में पानी लगा रही थी। पानी लगाते लगाते सुबह 6:30-7 बजे की बात है, मेरे इस पैर में बड़ी तेज ऐसा लगा बिजली के जमीन झटके लगी, और मैंने इसको पैर को झटका दिया, और तभी से ये पैर में दर्द जो शुरू हुआ है मेरे को अभी तक से नहीं। अब जी जैसे कल से बंद है दर्द, और फिर उठेगा तो इतना भयंकर उठेगा, कभी मतलब ऊपर को कभी नीचे को, घुटने से नीचे नीचे है। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई दिक्कत नहीं मैम, एकदम फिट हो जाओगे। थोड़ा वजन कम होगा ना, घुटनों पे पाँव पे भार कम पड़ेगा। 22 किलो समझ लो, 22 किलो कम होगा तो अपने आप शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपके पास बड़ा वाला फ़ोन है? हाँ मेरे पास। मैं आपका ना एक बार रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, फिर मैं आपको सारे प्राइजेस बता देता हूँ कितने सब शुरू करना चाहते हैं। कह रहे हैं दवाई तो खाते रहो, सारी दवाइयाँ मैम धीरे धीरे सारी बंद हो जाएंगी, टेंशन मत लो। पर हाँ, जैसे जैसे आपका न्यूट्रिशन लेना शुरू करोगे ना, ठीक है, शरीर अपने आप धीरे धीरे जब ठीक होगा, आपका शरीर अब जब ठीक होना शुरू हो जाए दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट्स हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। इसके कोई साइड इफेक्ट होते नहीं? साइड इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के होते हैं मैम, प्रोडक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर साइड इफ़ेक्ट्स होते तो मैं यूज़ नहीं करता, मैं बस देने का काम करता। फ़ोन आ रहा है मैम। हाँ मैं कुछ
मिलने वाले हैं, वो जो दरोगा हैं उन्होंने भी ऐसे खोला है वहाँ पे। उसके बाद दो दिन चलाए थे, हाँ तो नहीं है, कुछ नहीं बता। नहीं अभी मैं कहीं आई हूँ, बाद में बात करनी है ना। बस ये लीजिए। दो बस हो गया। हम तो अपनी ज़िंदगी में इतने फील्ड में चले हैं, ये परेशानी लग गई। बस मैम वही है ना, हमने खुराक अच्छा नहीं लिया, मेन इस चीज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है। खा ही नहीं पाते थे खाना, नौकरी ऐसे पूरे पूरे दिन मेरे को ऐसे हो जाता था। 12-14 साल में गोवर्धन रही। अब भी शाम को एक टाइम खाना खा। ना ना प्रॉपर खाना खाओ मैम, ऐसे तो नहीं है वज़न कम करने के लिए। भास्कर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने कहा था कि पिछले साल सितंबर में हमारे वहाँ जा रही थी रामेश्वरम दर्शन करने, तो उन्होंने कहा मुझसे कि आंटी अब वजन कम करो आप अपना। मैं मतलब उनको पैरों में दिक्कत थी, उनको मेडिसिन देने गई, मैंने कि थोड़ा चल के तो अभी लूँगी, दर्शन कर जाऊँगी। तो बोले कि आप अपना वेट कम करो। तो पहले तो मैं खाती नहीं थी, अब फिर और मैंने बिल्कुल कम कर दिया खाना कम करके वज़न नहीं करना। रोटी खाती हूँ बस, खाई तो ना ना बढ़िया से खाओ आप खाना। गर्मियों में तो ये तरबूजे वगैरह चलते हैं, फली खा करके रह जाते हैं पूरे 2-2 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। अब व्रत चलते हैं मेरे तो 3-3 दिन पूरे 4-4 दिन व्रत हो जाते हैं, तो उसमें भी मैं खाना नहीं खाती। कोई बात नहीं, आपने ना खाना कम करके वज़न नहीं कम करना, बढ़िया खाना दिन में बढ़िया से 4 से 5 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। वज़न का लेना देना नहीं है, खाना कम खाओ। ऐसा वज़न कम होता तो आज पूरा भारत फिट हो गया, तो सबका पेट गायब हो जाता। खाना कम खाने से वज़न नहीं कम होता कभी भी मैम। इसी एड्रेस पे रहते हैं आप अभी? हाँ दीजिएगा एक बार ना, काम पड़ेगा इधर से ना। देखो इसमें 3 पैकेजेस होते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पता नहीं, देखना पड़ेगा, बता रहा हूँ। देखो इसमें ना 3 पैकेजेस होते हैं। ये लीजिए, देख लीजिए ना पापा, देख लीजिए आप। इसमें ना 3 पैकेजेस होते हैं। जैसे आप 15 डेज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 30 दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं, जितना आपका बजट अलाउ करता है। दूसरा आता है 45 डेज, ठीक है। जो 15 दिन का होता है, इसमें सुबह का नाश्ता आएगा और चाय आएगी आपकी। जो चाय है दिन में 4 से 5 बार पीनी है आपने, वो लगभग आएगा अपना 4300 का, ठीक है। प्रॉपर 15 दिन का होगा, जिसमें 2-2.5-3 किलो के आसपास वज़न कम होगा आपका, 2-2.5 किलो के आसपास। 30 दिन है, बड़े आराम से 5 किलो वज़न कम हो जाएगा, 7220 का आएगा। और एक आखिरी चीज़ 45 दिन का होता है, इसमें आपको कंपनी 25% डिस्काउंट दे देती है, ठीक है, जो कि 9343 का पड़ता है। आप देखोगे अकेला इसमें आपका 15 दिन बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों में फ़र्क बस 2100 रुपये का है, ठीक है। 15 दिन का आपका 2100 रुपये में पड़ जाएगा, बड़े अकेला 15 दिन यहाँ पे 4300 का पड़ रहा है। बस समझ रहे हो? ये मतलब आपने जो 45 डेज का लिखा है, हाँ हाँ, ये 9343 का, हाँ तो ये 1.5 महीने का हो गया था, 45 दिन का लिखा है, हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी, 45 डेज 1.5 महीने का ये सही है सर? 1 महीने का ये 7220 रुपये का।
220। इसमें ना एक चीज़ आती है, 7,000 वाले में डिस्काउंट 15% है। मैं बताता हूँ, 30 दिन का है, 15 दिन का है, दोनों में 15% डिस्काउंट है। जो 45 दिन का उसमें आपको 25% डिस्काउंट कंपनी खुद देती है। ठीक है, तो आपका जितना बजट है, मेरा काम है आपको सारी चीज़ें बताना जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है। वो ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो 45 दिन का है वो ज़्यादा बेटर है, जिसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा आ रहा है। सही है, 1.5 महीने क्या करें? और इसमें मैं एक चीज़, इसके अलावा ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ आती है, वो मैंने स्पेशली मैम के लिए शुरू करा था अपना। ये एक नाइट वॉक्स आता है। नाइट वॉक्स उसका काम ही एक है कि वो ना नसों को खोलने का काम करता है, राइट। तो आप नाइट वॉक्स भी लेना शुरू कर सकते हो, बहुत। आराम? हाँ जी, इसी एड्रेस पे रहते हैं ना आप? ये मेरी मदर हैं, इन्होंने अपना 33 किलो वज़न कम किया है और इनको बहुत ज़्यादा वेरिकोज, जो आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो ना, इनका तो बहुत ज़्यादा थी। इनका भी वज़न 111 किलो हो गया था। हाँ जी, हाँ हाँ, ये ले लीजिए। मम्मी चाबी ले लिया ना? आपको गैस की तो प्रॉब्लम नहीं है? गैस एसिडिटी की, गैस की ज़्यादा है इसे बनता है, टैबलेट लेती हूँ सवेरे लेती हूँ। प्रॉब्लम ज़्यादा है फिर आपको। कितने समय से है मैम ये प्रॉब्लम? टैबलेट कब से ले रहे हो पेट की? पैसा नहीं। वेट कम करो मैम, वेट काफ़ी समय वेट कम करो मैम। वेट कम होते ही आपकी सारी प्रॉब्लम, देखो जो अपना खाना है ना, दवाइयाँ होती कभी कभी के लिए, आपका दवाइयाँ ना वो खाना बन चुका है, खाना बन चुका है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। फिर दवाइयाँ आपको, आई थिंक आपको पता होगा, एक दवाई जब शुरू होती है 4 दवाइयाँ अपने आप तैयार बैठी हैं। ये देखो मैंने आपको बना दिया, पूरा 45 दिन का है। आ तो रहा था आपका 11,965 रुपये का, इसमें आपको 2621 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है और डिलीवरी चार्जेस 0। टोटल अमाउंट हो गया 9343 रुपीज़ का। ठीक है, एक बार मैं इसमें आपको जो नाइट वर्क, जो नसों को खोलने का काम करता है, ठीक है, मैं एक बार वो बता देता हूँ। ये होता है वो चीज़, ये देखो, ये नाइट वर्क्स है, इसके बहुत बेहतरीन काम है। इसका जो काम है ना, इसको आज तक किसी भी ना खाने पीने की चीज़ों को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। यही एक लौती ऐसी चीज़ है जिसको अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, स्पेशली इसके काम की वजह से। मैं आपको इसका, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, एक बार मैं आपको टोटल बता देता हूँ। इसको मैं एक बार कार्ट में ऐड कर देता हूँ, फिर बता देता हूँ। आप ना कुछ मत करना, सुमन मैम से आप खुद ही पूछना नाइट वर्क्स का अच्छा होता है, उसे रिजल्ट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें खुद ही बताएंगे। एक बार हमारे पड़ोस में रहते थे जो उन्होंने कोई नौनी नाम की कोई दवाइयाँ थी ऐसी हर्बल की, बुला बता के मुझे खिलाई। शायद 2-3 घर की तक दी थी, बस तब से मैं मतलब बीमारी का एक पुतला बन गई। अच्छा, तो नोनी कंपनी की थी, मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने ऐसे ये देखो, बुरे ये टोटल आपको इतने का पड़ जाएगा 19,900, मतलब टोटल 20,000 रुपये का पड़ रहा था आपको, तो
टोटल 4,273 का 373 माइनस हो जाएगा, टोटल 5,000 का 4,500 और 15,601 रुपये का पड़ेगा आपको। बट लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत शानदार आएगा, मतलब कह लो मोटा मोटा। बाद में ले लूँगी, पहले वो हाँ ले लूँगी। आप, मैं वही ले लूँगी। हाँ जी क्या है चीज़ें, ठीक है, हाँ हाँ आपके घर पे मैं डिलीवर करवा दे रहा हूँ, 3 से 5 दिन में आपके पास में आ जाएगा। और इसके प्राइस वगैरह का पेमेंट वो पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं आप, मैं ऑनलाइन करवा देता हूँ। ये भी देख लेते हैं लास्ट। 30 दिन दो आप परेशान मुझे, होकर के अगर आएंगे। रिजल्ट नहीं आता है सारे पैसे आप मेरे से ले जाना है। इसका दवाइयाँ भी चल रही हैं उनका क्या? उसको चलने दो सर, कोई दवाई बंद नहीं करनी है। 30 दिन में अगर आपको आराम मिलता है, 30 दिन में अगर आपको आराम मिलता है फिर इसको आप डॉक्टर से। ये वाला तो आपने 45 दिन का दे रहे हैं ना मुझे, तो ये तो इसमें जो चाय होगी वो 30 दिन की होगी, जो शेक होगा पीने का ना, मैं वो चाय आपको टेस्ट भी करवा देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा कैसा है। बाकी शेक होगा वो 45 दिन बड़े आराम से चल जाएगा आपको। बनाने की विधि क्या करी रहे हैं? बस 2 चम्मच डालना है, गर्म पानी डालना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना। अब बीपी की तो प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं बीपी की नहीं। बस ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। आपको मैं ज़्यादा गर्म कुछ लेती नहीं हूँ ना, एसिड बन के आता है। गर्म चीज़ कुछ नहीं खा पाती हूँ। अभी भी मुझे लगता है फ्रिज का पानी पी, ठंडों में पीती हूँ। पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, पानी की तो कमी नहीं है। कम से कम मेरी जो है स्टील की बोतल 1 लीटर की, दिन में 3-4 बोतल पी लेती हूँ समझ मैं। गया। रात में भी जब तक पानी ना रखूँ तब तक नींद नहीं आएगी मुझे। इसकी भी इसको स्कैन कर लो आप, मैं एक बार चाय लेकर के आता हूँ आपके लिए। हाँ जी हाँ जी, ये लो मैम, टेस्ट करो आप। हाँ हाँ, ये ऑर्डर नंबर भी आ गया ना आपका। ये गर्म पानी कर गया, जो कितनी डालनी है? 2 चम्मच। हाँ, ये तो मैंने टेस्ट के पर्पज़ से थोड़ा सा दिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है। जो बड़े से ऐसा बड़ा गिलास होता है, थोड़ी सी भी बड़ा आता है ना, आप उसमें पी सकते हैं। ये वो दूध वाली चाय नहीं है बिल्कुल भी, ये बिना दूध और चीनी वाली चाय है। ये कह लो नॉर्मल जो चाय आती है कितना 500-700 रुपये की आती है, किलो का आती है। ये 22,000 रुपये किलो की चाय है, आप टेस्ट करके देखो। मतलब ये मतलब गर्म पानी में थोड़ा सा टेस्ट है। वो चाय से ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है। बीपी की परेशानी है उनको तो। हाई बीपी है, हाई बीपी नॉर्मल थोड़ा थोड़ा कर सिप सिप करके पीजिएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ या पी लीजिए चाय। ये दूध पीजिए ना। आपको कैसा लग रहा है मैम? बढ़िया, बस ये पीना है आपने। मैं तो सब पी जाती हूँ भैया, मुझे टेस्ट नहीं लगता चाहिए। मैं टेस्ट वाली नहीं हूँ, मुझे तो जो मिल जाए सब उस पेट भरना बेस्ट, बहुत बढ़िया मैम। परहेज का इतना पत्ती हूँ कि जो बता दो जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं ना, कोशिश करो घर से परहेज़ करो आप अपने। सफेद चीज़ों से। हाँ, जैसे- दूध से बनी चीज़ें, चीनी, नमक, मैदा, सूजी और जो भी आटा है चावल वगैरह। सब परहेज़ कर दो 1 महीने के लिए। क्या खा लें? मल्टीग्रेन लेकर के आओ आप, रागी का, बेसन का। पहले मैंने लिया था तो मेरे पेट में जलन होने लग गई थी। तो रागी वगैरह का ले लूँगी कैसे? हाँ, बाजरा नहीं डालना आपने अभी, ये मौसम बाजरे वाला नहीं है। थोड़ा सा बाजरा एक बार हटा देना, इसकी वजह से गर्म ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। रागी रखो, इन सारी चीज़ों को रखो, सब बढ़िया हो जाएगा।